परी का जादुई शीशा। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में जल देवी अपने तीनों बेटे और 2 बहुओं के साथ रहती थी। बड़ा बेटा जिसका नाम किशोर था और मंझला बेटा जिसका नाम रामू था और सबसे छोटे बेटे का नाम मोहित था। किशोर की पत्नी का नाम आरती और रामू की पत्नी का नाम सिमरन था। आरती बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आंखें और सुनहरे बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं सिमरन के चेहरे पर दाग थे और उसका रंग काला होने के कारण सिमरन को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। आरती बहू, सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर है और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे कपड़े जचते हैं। तो और क्या, मोहित भी तो दिखने में गोरा और सुंदर है, बिल्कुल नंद जी पर गया है। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सिमरन आती है और कहती है, भाभी जी, ये मैंने साड़ी कल मोहित भैया की शादी में पहनने के लिए सोची है। अरे तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग पर मिलकर तो सभी रंग फीके पड़ जाते हैं। कपड़े तो आरती बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। जल देवी की ये सारी बातें सिमरन चुपचाप सुन लिया करती थी, लेकिन आज उसको ये सारी बातें बहुत ज्यादा चुभती है और वो रोते हुए कहती है, मम्मी जी, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, हूँ तो मैं आपकी बहू। और मम्मी जी, मैं खुद तो इस घर में नहीं आई थी, आप मुझे बहू बनाकर खुद इस घर में लेकर आई थी। लेकिन उस वक्त तो आपको मेरे पिताजी की धन दौलत नजर आ रही थी जो उन्होंने आपको दी थी। उस वक्त तो आपको मेरा रंग, मेरी सूरत दिखाई नहीं दी। मैं इस घर में नौकरानी की तरह रात दिन काम करती हूँ ताकि आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन आप मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी, चाहे मैं आपके लिए जान भी क्यों ना दे दूं। ऐसा कहकर सिमरन रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी आरती कहती है, मम्मी जी, मैं तो आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अब देवर जी की शादी में इस बदसूरत को शामिल मत होने देना, नहीं तो ये पूरी शादी का मजा खराब कर देगी। सिमरन अपने कमरे में आकर रोने लग जाती है। जल देवी की आदत थी कि वो अपनी बड़ी बहू आरती और छोटी बहू सिमरन दोनों में ही फर्क करती थी। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी आरती भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। आरती भाभी, मेरा एक हेल्प कर दो। शादी की फोटो लेते वक्त सिमरन भाभी मेरे कैमरे में ना आ पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी फोटो और वीडियो खराब हो जाएगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। तभी वहाँ सिमरन आ जाती है। आरती भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए काजल भेजा है, वो देवर जी लगा लेते। आरती भाभी, मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवा देते। सिमरन, जरा देवर जी के लिए गिलास पानी ले आओ। सिमरन को पानी के लिए भेजकर आरती बारात की सभी रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवा लेती है। इतनी देर में सिमरन आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। सुनिए जी, मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि गाड़ी में ही बैठ जाती हूँ। ठीक है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। सिमरन अपने नम आँखों को छुपाकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो सिमरन रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन सुबह, माँ जी, घर में सभी सब्जियाँ खत्म हो गई है, मैं जरा बाजार सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है, तू जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। हाय हाय, सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब बीतेगा। सिमरन घर से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। सिमरन रोज रोज की ताने सुनकर अब परेशान हो गई थी। मैं बाजार भी निकलती हूँ, पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब हिम्मत नहीं बची मुझ में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इतना कहकर सिमरन जोर जोर से रोने लगती है। उस समय वहाँ से एक परी जा रही थी। वो सिमरन को रोता हुआ देख लेती है। वो परी सिमरन के पास आकर बोलती है, तुम क्यों रो रही हो सिमरन? मुझे बताओ, क्या हुआ है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं किया,
फिर भी सभी मेरे काले रंग को लेकर मुझे चिढ़ाते हैं। मेरी सास और जेठानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब आप ही बताइए, इसमें आखिर मेरी क्या गलती? इतना कहकर सिमरन सारी कहानी परी को सुनाती है। तुम अपने घर का सारा काम करती हो, परंतु फिर भी तुम्हारी सास तुम्हें पसंद नहीं करती। बस इतनी सी बात है ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी एक मंत्र पढ़ती है। काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। तुम्हें अपना काला रंग पसंद नहीं? तुम्हें अपना काला रंग पसंद नहीं है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें जादुई दर्पण में भेज देती हूँ। परी सिमरन को जादुई दर्पण में भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुला लेती है और देखते ही देखते सिमरन का काला रंग बिल्कुल गायब हो जाता है और सिमरन बहुत गोरी बन जाती है और बेहद ही खूबसूरत लगने लगती है। अरे ये मैं हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी तो मुझे देखते ही रह जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। परी के जादुई दर्पण से गोरा रंग पाकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये जल देवी की बहू सिमरन है ना? ये सुंदर बन गई। इसका रंग तो बहुत काला था पहले, ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहा कर आई हो। सचमुच बहन, मानो ये तो चांदी जैसी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। पहले तो ये घोड़े जैसी काली थी, परंतु अब देखो हीरे जैसे चमक रही है। सिमरन घर के अंदर जाती है। कहो बेटी, किससे मिलना है तुम्हें? ये इतनी सुंदर औरत कौन है, जरा देखूं तो। माँ जी, मैं आपकी बहू सिमरन हूँ। अरे बहू, तू इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? माँ जी, ये सब तो बस मेरे अच्छे कर्मों का फल है और कुछ नहीं। इतना कहकर सिमरन खुशी खुशी वहाँ से अपने घर में चली आती है। उस दिन के बाद सिमरन बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिनों बाद सिमरन ने एक अपना ब्यूटी पार्लर खोला। सिमरन के अचानक गोरे होने के कारण सिमरन का वो ब्यूटी पार्लर बहुत चलने लगा और उस दिन के बाद सिमरन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।